हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, हम रीजनल एस्पिरेशंस के चैप्टर में सबसे पहले जिस एरिया की बात करेंगे वो है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में आपको दिखेगा कि आज़ादी के बाद से थोड़ा सा टेंशन का एरिया रहा है और 1980 में आके थोड़ा अलग ही लेवल की बातें शुरू हो गई थी। तो चलिए वही चीज़ हम बिगिन करेंगे दोस्तों। So, as you have studied in the previous year, Jammu Kashmir had a special status under Article 370 of the Indian Constitution. तो दोस्तों हमारे आर्टिकल में काफी सारी चीजें यूनिफाइड है। यूनिफाइड मतलब सब स्टेट्स के लिए बातें सेम है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स के लिए एक्सेप्शन मेंशन्ड है। जैसे आर्टिकल 370 में जम्मू और कश्मीर के लिए मेंशन था। और ये आपको याद होगा कि 2019 में, है ना, 2019 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उससे पहले आर्टिकल 370 हुआ करता था और ये स्पेशल स्टेटस था। इसके अकॉर्डिंग कश्मीर को डिफरेंट ट्रीट किया जाता था। काफी सारी चीजें वहां पे अप्लाई नहीं होती थी। ठीक है, वो आर्टिकल 370 में मेंशन था। ऐसे ही आर्टिकल 370 तो जम्मू कश्मीर के लिए, आर्टिकल 371 में काफी सारी चीजें बाकी स्टेट्स के लिए मेंशन है दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, है ना, काफी कुछ आपको दिखेगा 371 आर्टिकल में। However, in spite of it, Jammu and Kashmir experienced violence, cross-border terrorism, and political instability with internal and external ramifications. तो आर्टिकल 370 की वजह से ये नहीं हुआ था दोस्तों कि शांति बनी रहे और अच्छे से रीजन प्लस नेशन वाली बात चलते रहे, मतलब जम्मू कश्मीर प्लस इंडिया साथ साथ चलते रहे। ये नहीं हो रहा था आर्टिकल 370 से। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी आर्टिकल 370 से, और हमें वायलेंस, टेररिज्म हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, प्रेसिडेंट रूल लग रहा है कभी, है ना, ये लग रहा है वो लग रहा है। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम्स ही नहीं है हमेशा, है ना, प्रॉब्लम स्टेट, जबकि इतना बढ़िया एरिया है कि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो कितना सक्सेसफुल रहता, राइट, टूरिज्म के लिए। और मौका मिले तो आप जरूर विजिट करिएगा। लद्दाख तो लार्जली पीसफुल है, तो दोस्तों आप लद्दाख तो विजिट कर ही सकते हो। ठीक है, और मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि जब भी चांस मिले जम्मू एंड कश्मीर रीजन को भी विजिट करके आए दोस्तों, है ना, जब भी मौका मिले। टुडे बहुत ही बढ़िया जगह है। It also resulted in the loss of many lives, including that of innocent citizens, civilians, सिक्योरिटी पर्सनल एंड मिलिटेंट्स। तो नागरिकों की डेथ हो रही है, हत्या हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, टेंशन का माहौल अभी भी बना हुआ है। Besides, there was also a large scale displacement of Kashmiri Pandits from the Kashmiri Valley। तो एक और चीज हुई 1980 1990 के दशकों में कि वहां से भाई कश्मीरी पंडित का पलायन हो रहा है। उनको वो वहां से माइग्रेट करना पड़ रहा है उन्हें। फेयर है माहौल इतना। ठीक है, वो भी हम चीज यहाँ पे देखेंगे। तो ये एक चीज हमें दिखती है कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित्स को बोला जा रहा है कि भाई यहाँ से जाओ, या तो जिंदा रहो या जाओ। ये बातें भी चल रही हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे लोगों से पूछा जा रहा है, लोग तो साथ रहना चाहते हैं। तो हो क्या रहा था, मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी। जम्मू कश्मीर की अगर आप ज्योग्राफिकली अगर देखो, इट कंप्राइजेस ऑफ थ्री सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन्स। एक तो जम्मू है दोस्तों, एक कश्मीर है, एक लद्दाख है। लद्दाख ये बहुत बड़ा सा जो दिख रहा है। और आपको पता होगा आर्टिकल 370 जब हटा 2019 में, तो यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं भारत की दो। एक है जम्मू कश्मीर, एक है लद्दाख। ठीक है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है। 2019 से पहले वो स्टेट हुआ करती थी, अगस्त 2019 से पहले। अब वो यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो। और आइडिया ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि इवेंचुअली सम टाइम में इन दोनों को स्टेट्स बना देंगे। देखते हैं कब बनता है। और ये भी आइडिया था कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का ज्यादा लेना देना है नहीं, तो अलग अलग रखो। तो आपको ये जो रीजन दिख रहा है लद्दाख है, कारगिल भी आपको यहाँ दिख रहा है ना, कारगिल का युद्ध भी हुआ था। और एक चीज है दोस्तों, ये मैप जो दिख रहा है आपको, ये इंडिया का मैप है, मतलब इंडिया है। लेकिन याद रखिए इसी में आपको काफी अनफॉर्चुनेट चीजें ये दिखेंगी कि ये काफी हिस्सा जो है ऐसे करके ऐसे दिखेगा अगर आप देखोगे ना, जो हमने आगे चल के भी देखेंगे। मतलब ये वाले जो हिस्से हैं वो इंडिया के पास है ही नहीं। ठीक है, पाकिस्तान चाइना ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, आजाद कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्सई चिन, वो सब रीजन्स हैं। और आजकल भी जो टेंशन चल रही है दोस्तों, वो यही रीजन्स में आपको दिख रही हैं, चाइना के साथ भी चल रही हैं। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली काफी एरिया जो है वो भारत के अभी कंट्रोल में है ही नहीं। ठीक है, तो एरिया आपको ये बहुत बड़ा दिख रहा होगा।
लेकिन ये काफी लोगों का कंफ्यूजन रहता है, काफी स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है, क्या क्या सर ये पीओ के जो रीजन्स है क्या वो इसके बाहर आते हैं इसके अंदर आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं पीओ के, है ना, यहीं पे आपको दिखेगा पीओ के अक्साई चिन्ह, है ना, काफी पार्ट जो है ये बोलता है, इंडिया बोलता है कि दिस इज आवर पार्ट, है ना, इंडिया इंडिया क्लेम्स, और हम अपने मैप में भी ड्रॉ करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये हिस्सा जो है अभी भी पाकिस्तान के आपको कब्जे में दिखेगा, चाइना के कब्जे में दिखेगा, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी होंगी, ये क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो जम्मू रीजन जो है दोस्तों, इट्स अ मिक्स ऑफ फुट हिल्स एंड प्लेन्स, लार्जली प्लेन्स है दोस्तों, वो जम्मू है ना, मिक्स है लेकिन लार्जली प्लेन्स है। और यहाँ पे आप देखो, इट इज जनरली प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड बाय हिंदूज, और लार्जली आपको पीसफुल एरिया दिखेगा जम्मू, ठीक है। मुस्लिम सिख्स एंड पीपल ऑफ अदर मुस्लिम सिख्स एंड पीपल ऑफ अदर डिनोमिनेशंस आल्सो रिसाइड इन दिस रीजन, तो आपको वो भी दिखेंगे, लेकिन लार्जली हिंदूज हैं जम्मू में, ठीक है। द कश्मीर रीजन मेनली कंप्राइजेज ऑफ द कश्मीर वैली, पहाड़ियाँ बढ़िया बढ़िया है ना, स्विट्जरलैंड की तरह। इट इज inhabited mostly by Kashmiri Muslims, with the remaining being Hindus, Sikhs, Buddhists and others. तो जम्मू में मेजोरिटी हिंदूज, ठीक है, बाकी कम्युनिटीज भी हैं लेकिन मेजोरिटी हिंदू, कश्मीर में मेजोरिटी मुस्लिम्स, बाकी कम्युनिटीज भी हैं। लद्दाख रीजन इज मेनली माउंटेनियस, लद्दाख लेह है ना, ये रहा लेह, पेंगोंग, पेंगोंग जो झील है, जो चाइना में भी है और इंडिया में भी है, जहाँ पे आमिर खान की वो जो शूटिंग हुई थी 3 इडियट्स में ना, लास्ट में जो सीन आते हैं वो पेंगोंग लेक की, विजिट करिएगा कभी ना। is mainly mountainous and it has very little population, which is almost equally divided between Buddhist and Muslims. काफी बुद्धिस्ट प्लेसेस आपको यहाँ पे दोस्तों दिखेंगे, मुस्लिम्स भी काफी दिखेंगे, विजिट करिएगा मौका मिले। लार्जली पीसफुल है, देखिए लद्दाख लार्जली पीसफुल है। हाँ, थोड़ा सा ड्राइविंग वगैरह का मतलब इशू हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके है, तो आपको दिखेगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको काफी जर्नी जाना पड़ रहा है, बट वेरी गुड एरिया, आप विजिट करिएगा। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ चीजें मिलती है जो आपको कहीं नहीं नहीं दिखती, जैसे एक ही जगह पे आपको पहाड़ दिखेंगे, झील दिख रहेगी, रिवर दिखेगी, बर्फ बर्फ वाले पहाड़ दिखेंगे, दूसरी तरफ आप देखोगे आपको ग्रीनरी, सन सन भी दिख रहा होगा, तो एक ही एरिया में आपको चीजें दिखेंगी। और टू हाउंड कैमल भी यहाँ पे आपको दिखता है ना, जो और कहीं नहीं होता, डबल हाउंड है ना, यहाँ पे भी दिखता है आपको, राइट। तो लद्दाख ये रीजन है दोस्तों, और जम्मू एंड कश्मीर आप समझ ही गए। तो दोस्तों ये है, और याद रखिए कारगिल जो है वो यहाँ पे पार्ट जो है वो लद्दाख का बना रखा है, ठीक है। और एरिया में भी नोट करिए, लद्दाख इज लार्जर देन जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा अबाउट जम्मू एंड कश्मीर एरिया, ज्योग्राफी, और जो लोग वहाँ पे इनहेबिट करते हैं, और स्नो लियोपर्ड वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट एनिमल है। नेक्स्ट वीडियोस में आगे चल के जो प्रॉब्लम्स ये रीजन फेस कर रहे हैं वो देखेंगे। थैंक यू एंड टेक